क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब सूरज और चांद इंसानों के आसमान में नहीं बल्कि राक्षसों और शैतानों के कब्जे में थे। हजारों साल पहले एक भयानक राक्षस और एक शक्तिशाली ड्रैगन ने मिलकर सूरज और चांद को चुरा लिया। जैसे ही दोनों आसमान से गायब हुए, पूरी दुनिया में घना अंधेरा छा गया और इंसानों का दिखाई देना तक बंद हो गया। लेकिन राक्षस और ड्रैगन दोनों ही सूरज और चांद को अपने पास रखना चाहते थे। इसी लालच की वजह से दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस और ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे, तभी मौके का फायदा उठाकर नरक के कुछ शैतान वहां पहुंच गए। उन्होंने चुपके से सूरज और चांद को चुरा लिया और उन्हें लेकर सीधे नरक में चले गए। नरक में पहुंचकर उन शैतानों ने ताश का खेल शुरू कर दिया। उनका मकसद था यह तय करना कि ब्रह्मांड की इन दोनों रोशनियों पर आखिर किसका अधिकार होगा। उधर दुनिया धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही थी। तभी दो साहसी योद्धा सामने आए। वे किसी से नहीं डरते थे। रास्ते में आने वाले हर राक्षस और ड्रैगन को उन्होंने अपनी ताकत से धूल चटा दी। अपनी वीरता के दम पर दोनों योद्धा आखिरकार नरक तक पहुंच गए और शैतानों के चंगुल से सूरज और चांद को आजाद करा लिया। लेकिन जैसे ही उन दोनों योद्धाओं ने सूरज और चांद को अपने हाथों में उठाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके शरीर का रंग बदलने लगा। जिस योद्धा ने सूरज को पकड़ा, उसका शरीर सांवला हो गया, जबकि जिस योद्धा ने चांद को उठाया, उसकी त्वचा सफेद हो गई। कहानियों में कहा जाता है कि आज के सांवले और गोरे लोग उन्हीं दो महान योद्धाओं के वंशज हैं। अंत में दोनों योद्धाओं को एहसास हुआ कि सूरज और चांद किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये पूरी दुनिया की रोशनी है। इसलिए उन्होंने बड़े सम्मान के साथ सूरज और चांद को वापस आसमान में छोड़ दिया। तब से सूरज और चांद बारी बारी से आसमान में चमकते हैं और पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी थी या फिर इसके पीछे कभी कोई ऐसी सच्चाई छिपी थी?